चलो बच्चों, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अगले पार्ट में आ गए थे। ठीक है, क्लास 12th का जो पोर्शन चल रहा है ये क्लास 12th का पोर्शन है और क्लास 12th के पोर्शन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जिसमें पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया था। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे कि जो पार्ट्स हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो पार्ट्स हमने देख लिए थे। उन पार्ट से रिलेटेड क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली थी और मुझे उम्मीद है कि आपने उनको लेकर अपना नोट्स कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, और फिर हम लोग आ गए थे मेल में पाए जाने वाले प्राइमरी सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और टेस्टिस में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को लेकर। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर को लेकर ये डिस्कशन है। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है बच्चों, किसका? इंटरनल स्ट्रक्चर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें, मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज आप लोगों को साफ आ रही होगी, है ना? तो हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे टेस्टिस का, तो हमें कई अंदर जो है ना सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। आप देखोगे यहाँ पर एक सेगमेंट दिख रहा है। ठीक है, सेगमेंट जैसा है, मैं हाईलाइट करके फिर उसको लेवल करूंगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो सेगमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको दिख रहे हैं सेगमेंट्स। तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये टेस्टिस में पाए जाते हैं और इन सेगमेंट्स को बोला जाता है लॉब्यूल। ठीक है, क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल क्या बोला जाता है इन्हें? टेस्टिकुलर लॉब्यूल। लगभग जो है 250 से 300 टेस्टिकुलर लॉब्यूल इन ईच टेस्टिस पाए जाते हैं। कितना? 250 से 300। ठीक है, 250 से 300 टेस्टिकुलर लॉब्यूल इन ईच टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सेगमेंट जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर ये आपको ट्यूब्स दिख रही होंगी बच्चों। ट्यूब्स दिख रही हैं, पतली पतली ये ट्यूब्स कॉइल्ड फॉर्म में दिख रही हैं। इन्हें कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहा जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब बात यह है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी होती हैं? तो 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन ईच लॉब्यूल प्रेजेंट होती हैं। ये याद रखना, हर एक लॉब्यूल में 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। यानी इन ईच लॉब्यूल 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक पाई जा सकती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वही स्ट्रक्चर है जहां पर स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है बच्चों? स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो इट इज द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल साइट है किसका? स्पर्म फॉर्मेशन का। अपने को याद रखना है। अब देखो, जब ये कवरिंग हम देख रहे हैं, ठीक है, क्या देख रहे हैं? कवरिंग मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं बच्चों, तो इसकी 2 कवरिंग हमें मेनली मिलती है। 2 कवरिंग हमें मेनली मिलती है। आउटर कवरिंग, ठीक है, आउटर कवरिंग यहाँ पर बनी नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है ट्यूनिका वेजिनैलिस। ट्यूनिका वेजिनैलिस आउटर मोस्ट कवरिंग है किसकी? टेस्टिस की। ट्यूनिका वेजिनैलिस नाम है। ठीक है, याद रखना है। और उसके अंदर की कवरिंग है, ठीक है, इनर कवरिंग हम बोल रहे हैं। इनर कवरिंग क्या नाम है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। यहां पर लिखा है
ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इनर कवरिंग है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, आउटर कवरिंग है ट्यूनिका वेजिनालिस, याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाहर खुलती हैं और बाहर खुलकर ये एक नेटवर्क बना रही हैं, आपको अगर नेटवर्क दिख रहा होगा तो, ठीक है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स बना रही हैं। तो ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है इसे कहा जाता है रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस मतलब रेटिकुलर टेस्टिस, ठीक है बच्चों। क्या कहा जाता है, रीटी टेस्टिस या रेटिकुलर। रेटिकुलर का मतलब होता है नेटवर्क लाइक। सो जो नेटवर्क लाइक पार्ट है टेस्टिस का उसे कह रहे हैं रेटिकुलर टेस्टिस। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रेटिकुलर टेस्टिस से पतली पतली ट्यूब्स ओरिजिनेट होती हैं, फाइन ट्यूब्स ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। अभी हम केवल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। फाइन ट्यूब्स ओरिजिनेट होती हैं, इन फाइन ट्यूब्स को कहा जाता है वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। क्या कहा जाता है, वासा इफ्रेंशिया। आप देखोगे ये ट्यूब्स दिख रही हैं, कॉइल ट्यूब है, क्या नाम है इनका, वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया या इफरेंट डक्ट भी कहा जाता है, वासा इफ्रेंशिया। कहां से, रीटी टेस्टिस से ओरिजिनेट होती हैं। आगे जाकर ये वासा इफ्रेंशिया जो है ये फ्यूज कर जाती हैं और क्या बनाती हैं, एपिडिडाइमस, ठीक है। क्या बनाती हैं, एपिडिडाइमस। तो आगे का जो हमें पार्ट मिलता है वो क्या है बच्चों, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस इज कंसिडर्ड एज द हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ टेस्टिस, ठीक है, या हम बोलते हैं इट इज द डक्टल पार्ट ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस के दो पार्ट होते हैं, एक सेगमेंटल पार्ट और एक डक्टल पार्ट, और डक्टल पार्ट मेनली बना होता है किसका, एपिडिडाइमस का। एपिडिडाइमस के तीन पार्ट होते हैं, याद रखना है, बॉडी, ठीक है, बॉडी, और उसके ऊपर होता है हेड, हेड ऑफ एपिडिडाइमस, हेड ऑफ एपिडिडाइमस, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस एंड टेल ऑफ एपिडिडाइमस। टेल जो पार्ट है, ठीक है, टेल वाला जो पार्ट है, इस टेल वाले पार्ट को कहते हैं कॉडा। टेल ऑफ एपिडिडाइमस इज नोन एज कॉडा। और टेल ऑफ एपिडिडाइमस से ही क्या ओरिजिनेट होती है, वास डिफरेंस। क्या ओरिजिनेट होती है, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिखा यहाँ पर, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमें आउटर कवरिंग दिखी कौन सी, ट्यूनिका वेजिनालिस। हमें इनर कवरिंग दिखी कौन सी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। हमें अंदर सेगमेंट दिख रहे हैं, उन सेगमेंट्स को हम कह रहे हैं लॉब्यूल। उन लॉब्यूल के अंदर ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये ट्यूब्यूल बाहर ओपन होती हैं, कहाँ ओपन होती हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डक्ट बनाती हैं, जिसे कहते हैं रेटिकुलर टेस्टिस या रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस से पतली पतली ट्यूब्स ओरिजिनेट होती हैं जिन्हें कहा जाता है वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया फ्यूज्ड होके हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ टेस्टिस बनाता है, जिसे कहते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के तीन पार्ट, हेड, बॉडी और टेल। हेड जिसे कहते हैं कैपट, बॉडी जिसे कहते हैं कॉर्पस, और टेल जिसे कहते हैं कॉडा। और जो टेल पार्ट है वहां से ओरिजिनेट होता है वास डिफरेंस। कहाँ क्या ओरिजिनेट होता है, वास डिफरेंस। अगली बात देखो ध्यान से, वास डिफरेंस इज कंटेन्ड इन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में कंटेन होता है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो वास डिफरेंस अकेले नहीं जाता, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कंटेंट होता है और उस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। अपने को ध्यान रखना है। तो जरा सा सीक्वेंस याद कर लें बच्चों, ठीक है। सीक्वेंस क्या आ जाएगा, सीक्वेंस याद करो, इधर पे हम लिखेंगे सीक्वेंस, है ना। सीक्वेंस क्या क्या है आप याद करो, लॉब्यूल, ठीक है, याद रखना, लॉब्यूल। लॉब्यूल बड़े बड़े सेगमेंट होते हैं। लॉब्यूल के अंदर पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल,
इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म फॉर्मेशन होता है और स्पर्म जब यहाँ से रिलीज होता है तो ये पाथवे याद रखना, ये जाता है कहाँ पर, रेटिकुलर टेस्टिस में। रेटिकुलर टेस्टिस, रेटिकुलर टेस्टिस यानी रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस के कॉडा पार्ट से, कौन से पार्ट से, कॉडा पार्ट से वास डिफरेंस, ठीक है, और वास डिफरेंस इसको बाहर ले जाता है कंटेन्ड इन स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, वास डिफरेंस यहां से बाहर ले जाता है। तो अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा उसमें ये पाथवे है किसका, स्पर्म सेल का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस और वास डिफरेंस से ये एब्डोमिनल कैविटी में पहुंचता है, ठीक है, कहां पहुंचता है, एब्डोमिनल कैविटी में। अब आगे इसका पाथवे जानने से पहले जरा हम लॉब्यूल को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं बच्चों, लॉब्यूल को देख लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है लॉब्यूल यानी ये जो सेगमेंट है और इन सेगमेंट के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, हम उन्हीं लॉब्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे तो अभी जो हमने पढ़ा उसी बातों को जरा सा देख लेते हैं क्या क्या प्रेजेंट होता है। ईच लॉब्यूल कंटेन, ठीक है, हर एक लॉब्यूल में है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कितनी है, 1 से लेके 3, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। और अगर आपको याद हो पिछली क्लास में तो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर 250 सेगमेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लॉब्यूल कहते हैं। तो हमने बोला 250 से 300 सेगमेंट्स होते हैं, 250 है कोई दिक्कत नहीं, 250 ही मानकर चलते हैं, 300 भी आ जाएगा तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है, अपने को याद रखना है। तो हर एक लॉब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 1 से लेके 3। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अब हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ बातें आएंगी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो इंटरनल लाइनिंग है वहां पर जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, जर्म सेल्स, ठीक है, इंटरनल लाइनिंग में जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं। चलो थोड़ा सा इसको, जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वहां पर सर्टोली सेल्स पाई जाती है। वो जब हम अभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का या लॉब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ जो आगे जो ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है। तो एक बार जरा इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो इंटरनल स्ट्रक्चर पे आते हैं। मान लो हमने बोला कि एक सेगमेंट है लॉब्यूल का, किसका सेगमेंट है, लॉब्यूल का, और लॉब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो अगर हम लॉब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, कौन सा सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लॉब्यूल, हम एक लॉब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। ये एक लॉब्यूल है और लॉब्यूल का हम ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। तो ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो हमने बोला एक लॉब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती, तो ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। यहाँ कितनी दिख रही हैं, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रही हैं, ठीक है। कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, 3। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो खाली गैप दिख रहा है ये कौन सा गैप है, इंटरस्टिशियल स्पेस। कौन सा गैप है, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में हमें कुछ सेल्स दिखती हैं, कौन सी सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसको हम नाम देते हैं लेडिक सेल्स। क्या नाम देते हैं, लेडिक सेल्स। और इसके साथ साथ कुछ और भी सेल्स पाई जाती हैं, लेडिक सेल्स प्लस यहां पर होती हैं इम्यूनोलॉजिकल सेल्स, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स जो कि WBCs का टाइप होता है, ठीक है। किसका टाइप होता है, WBCs का टाइप होता है, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल होती है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में हमें 2 तरह की सेल्स दिखती हैं, एक इंटरस्टिशियल सेल्स जिसे हम बोलते हैं लेडिक सेल और दूसरी इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल मिलती हैं यानी WBCs मिलती हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखेंगे, अब किसको देखेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को।
तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमें कई ऐसे रंग बिरंगी रंगोली दिख रही है। ये सभी अलग अलग सेलुलर स्टेजेस हैं। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? अलग अलग सेलुलर स्टेजेस हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेजेस हैं बच्चों, जरा जानने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो जानने की कोशिश करते हैं इसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं। सबसे पहले हमने बोला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग है, लाइनिंग यानी इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर, वहां पर हमें बच्चों मिलती है सेल। कौन सी सेल मिलती है हमें? जर्मिनल सेल मिलती है। जर्मिनल सेल का एपिथेलियम मिलता है। किसका एपिथेलियम है? जर्मिनल सेल का एपिथेलियम। जर्मिनल सेल का एपिथेलियम, ठीक है। और ये किस तरह का एपिथेलियम है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और यही जर्मिनल एपिथेलियम कहलाता है। यही सेल्स डिवाइड करके गैमीट फॉर्मेशन करती हैं और ये एक तरह की कैसी सेल्स होती हैं? स्टेम सेल्स होती हैं। किसका एग्जांपल है? स्टेम सेल्स। ये डिवाइड करती हैं तो इनके बाद वाली सेल बनती है। देखो, इनके डिवीजन से माइटोसिस होता है, तो इनके डिवीजन से जो सेल्स बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया याद रखना है। स्पर्मेटोगोनिया किसके डिवीजन से बनी है? जर्म सेल, यानी ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की सेल्स हैं इनके डिवीजन से बनी है स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट होती है। क्या होती है? डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट होती है तो ये सेल बनती है। थोड़ा हमने बड़ा साइज बनाया है उसका। डिफरेंशिएट होती है तो बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब देखोगे जो हम अगर सेल देखें तो जर्मिनल एपिथेलियम के बगल में कुछ ऐसी बड़ी बड़ी सेल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। कैसी सेल्स प्रेजेंट है? बड़ी बड़ी लार्ज ओवल शेप की सेल्स प्रेजेंट है। अभी मैंने उनको रेड मार्क किया था, अब मैं उनको वाइट मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। लार्ज बड़ी बड़ी ओवल शेप की सेल्स पाई जाती हैं और इनका जो हॉलो साइटोप्लाज्म हमें दिखाई देता है ये देखने में थंब इम्प्रेशन शेप की सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं? थंब इम्प्रेशन शेप। इन सेल्स को कहा जाता है सर्टोली सेल्स। क्या कहा जाता है? सर्टोली सेल्स। और ये न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं तो इन्हें नर्स सेल भी कहा जाता है। नर्स सेल। तो अब किसको न्यूट्रिशन देती हैं वो हम आगे देखेंगे। सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन दे रही हैं इसलिए नाम है नर्स सेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जब ये डिवाइड करता है तो इसके डिवीजन से, याद रखना, ठीक है, इसके डिवीजन से यहाँ पर हमने पिंक कलर की सेल्स बनाई है। पिंक कलर की सेल्स, इनका सीक्वेंस है। ये सेल्स बनती हैं जिन्हें कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करती है तो ये छोटी छोटी सेल्स बनती हैं। जो राउंड शेप की सेल्स दिख रही हैं इन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड जाता है सर्टोली सेल से, न्यूट्रिशन लेता है और मैच्योर हो जाता है। और मैच्योर होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। तो ये सीक्वेंस इसका है, याद रखना। स्पर्मेटोजोआ को हम मैच्योर्ड स्पर्म सेल मानते हैं कि यही वो सेल है जो एक्टिव होकर स्पर्म सेल बनता है, ठीक है। तो ये हमें सीक्वेंस इनका याद रखना है। थोड़ा सा इनको रीसाइज कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। रीसाइज कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो अब हमारे पास लॉब्यूल जो डायग्राम है, लॉब्यूल का लेबलिंग है। अब देखते हैं कौन कौन सी सेल्स हैं। तो सबसे पहले बच्चों बनती है कौन सी सेल? मैं सीक्वेंस बता दे रहा हूं।
सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम होता है, जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइड करता है तो स्पर्मेटोगोनिया बनता है, स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के डिवीजन से स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटिड जाता है सर्टोली सेल के पास, उससे न्यूट्रिशन लेता है तो स्पर्मेटोजोआ बनता है। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस है। और ये इनका अरेंजमेंट है। स्पर्मेटोजोआ बनने के बाद सर्टोली सेल से डिटैच होता है और डिटैच होकर ये बाहर रिलीज होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रीटी टेस्टिस की तरफ जाता है। तो जब ये स्पर्मेटिड सर्टोली सेल से, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर देखो इस डायग्राम में ये छोटी वाली सेल जो दिख रही है ये कौन सी है? स्पर्मेटिड। टेल गेन कर लिया, ये कौन सी है? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ बनने के बाद ये यहाँ से क्या हो जाएगी? डिटैच हो जाएगी ऐसी। ठीक है, डिटैच हो जाएगी। डिटैच होकर ये यहाँ से बाहर निकल जाएगी। बाहर निकल जाएगी, कहाँ जाएगी? रीटी टेस्टिस में जाएगी। तो यहाँ से डिटैच होकर बाहर रिलीज होना कहलाता है स्पर्मिएशन। क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन। सर्टोली सेल से डिटैच होना और बाहर रिलीज होना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जरा अब इसको देख लेते हैं। ये डायग्राम को हमें ध्यान में रखना है और डायग्राम से आगे पढ़ाई करनी। तो क्या क्या बोला जा रहा है? देखो, सर्टोली सेल, देखो यहाँ पे, सर्टोली सेल गिव शेप एंड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। डेवलप हो रही स्पर्म सेल को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और कौन सी सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? स्पर्मेटिड को, जो कि डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया कहा जा रहा है। जिसे डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया या डेवलपिंग स्पर्म सेल जिसे कहा जा रहा है, वो एग्जैक्टली कौन सी सेल है? स्पर्मेटिड। द रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो पार्ट है जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इंटरस्टिशियल, जो स्पेस कह रहे हैं उसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, जिसका हमने नाम पढ़ा, हमने अभी पढ़ा, लेडिक सेल्स प्रेजेंट है। और उसके साथ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल है जो कि WBC का टाइप है। किसका टाइप है? WBC का टाइप है। लेडिक सेल सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लेडिक सेल्स ही वो सेल्स हैं जो टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिन्हें हम एंड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोजन। तो लेडिक सेल्स ही एंड्रोजन या मेल हार्मोन, या जिसे हम एंड्रोजन्स के कई टाइप है, उसमें से एक टाइप आता है जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या आता है? टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजन का एक टाइप है जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन वो सिक्रीट करता है। कौन सिक्रीट करता है? लेडिक सेल सिक्रीट करती, लेडिक सेल सिक्रीट करती। अच्छा, इन सेल्स को लेकर भी बड़ा एक रोल आता है। क्या रोल आता है? अगर हम बात करें, हमारे पास दो सेल्स हैं। कौन कौन सी? एक है लेडिक सेल्स, एक कौन सी सेल बच्चों? लेडिक सेल। एक है सर्टोली सेल। लेडिक सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर पाई जाती है, सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाती है। लेडिक सेल एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती है, उसे इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। सर्टोली सेल स्पर्मेटिड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और ये जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस, जिससे स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में। लेकिन इनमें आपस में एक रिलेशन भी है, इन दोनों में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? देखो, लेडिक सेल सिक्रीट करती है एंड्रोजन। क्या सिक्रीट करती है? एंड्रोजन। सर्टोली सेल सिक्रीट करती है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, और सिक्रीट करती है इनिबिन। अब जब भी एंड्रोजन को अपना फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो किसके साथ मिलकर करेगा? ABP के साथ।
जब भी एंड्रोजन को अपना फंक्शन परफॉर्म करना है वो किसके साथ मिलकर करेगा, एबीपी के साथ। क्या परफॉर्म करेगा, जो भी उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। और इनिबिन क्या करेगा, इनिबिन इनिबिट सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। ये जब जरूरत होगी तो एंड्रोजन के सिक्रीशन को इनिबिट करेगा। तो यानी एंड्रोजन भले ही सिक्रीट होता है लेडिग सेल से, लेकिन काम कराने के लिए कौन जरूरी है, सर्टोली सेल। एबीपी के साथ मिलकर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और एंड्रोजन के सिक्रीशन को कौन इनिबिट करेगा, इनिबिन। तो एंड्रोजन इज सिक्रीटेड बाय लेडिग सेल्स बट इट इज कंट्रोल्ड बाय सर्टोली सेल्स, याद रखना, ठीक है। सिक्रीट होता है लेडिग सेल से लेकिन कंट्रोल होता है किससे, सर्टोली सेल से। तो ये है हमारा जो सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल का जो स्ट्रक्चर है, लॉब्यूल का स्ट्रक्चर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। ये वो स्ट्रक्चर है जो कहाँ बना हुआ है, एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में देखो लॉब्यूल में यहाँ पर स्टेजेस को दिखाया गया है, मैं मार्क करने की कोशिश करूंगा। ये देखो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इनके बीच में जो सेल्स दिख रही हैं ये वो लेडिग सेल्स हैं जिन्हें हमने इंटरस्टिशियल सेल बोला था। अंदर यहाँ पर बहुत हौच पौच है इनके डायग्राम में, लेकिन कुछ सर्टोली सेल्स को यहाँ पर मार्क किया गया है, ठीक है। कुछ सर्टोली सेल्स यहाँ दिख रही है, एक यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो इधर जो बड़ी बड़ी सेल्स दिख रही हैं ये कौन सी हैं, सर्टोली सेल्स, लार्ज सेल्स हैं, ठीक है। ये कौन सी सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स। तो जो एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है वो उतना डिस्क्रिप्टिव नहीं है, उसको समझने के लिए आप ये डायग्राम जरूर याद रखना कि लॉब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सेल्स, ऐसा ही स्ट्रक्चर इसमें भी होगा और नीचे वाली जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वहां पर भी मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं एसेसरी डक्ट सिस्टम में। एसेसरी डक्ट सिस्टम की बात करें तो एसेसरी डक्ट हमें मालूम है कहाँ से रिलीज होता है। देखो कैसे रिलीज होता है भाई, हमने पढ़ा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से डक्ट में रिलीज हुआ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ रिलीज हुआ, याद करो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हुआ। अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की भी बात कर लें, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वहां से रिलीज हुआ कहाँ पर, रीटी टेस्टिस। कहाँ रिलीज हुआ, रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से आगे बढ़ेंगे तो कॉडा पार्ट से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। अब याद रखना है वास डिफरेंस में ही हमें पढ़ा है ग्लैंड खुलती है। कौन सी ग्लैंड खुलती है, सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल किस में खुलती है, वास डिफरेंस में। सेमिनल वेसाइकल के खुलने के बाद वास डिफरेंस को कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाता है कहाँ पर, प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर करता है। कहाँ एंटर करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में। और प्रोस्टेट ग्लैंड से ये ज्वाइन करता है किसको, यूरेथ्रा को, ठीक है। किसे ज्वाइन करता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में ओपन होता है क्या, यूरेथ्रा में ओपन होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या जिसे हम काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। कहाँ ओपन होता है, यूरेथ्रा में, और यहां से ये मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ओपन होता है जिसे हम कहते हैं पेनिस, ठीक है। तो जरा देखें, यही जो सीक्वेंस है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। एसेसरी डक्ट जो डक्टल सिस्टम है जो स्पर्म सेल को कैरी करता है बॉडी से बाहर। क्या क्या है प्रेजेंट बच्चों, रीटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। यहाँ से ये बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो देखो कैसे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रीटी टेस्टिस, इर्रेगुलर कैविटीज होती हैं, वासा इफ्रेंशिया सीरीज ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स होती है, एपिडिडाइमस जो स्पर्म को स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर करता है टेम्परली बिफोर इजैकुलेशन। यानी बोले तो अगर हम बोले तो स्पर्म को बॉडी से बाहर जब रिलीज ना हो तो उससे पहले कहाँ स्टोर होता है, एपिडिडाइमस में। तो स्टोर बिफोर इजैकुलेशन कौन स्टोर करता है, एपिडिडाइमस, ठीक है।
फिर वहां से कॉडा पार्ट से ओरिजिनेट होती है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस किसको ज्वाइन करता है? ये डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल, और उसके बाद इसे इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। ये इजैकुलेट डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुंचता है, तो ये किस में ओपन होता है? यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा की जो आउटर ओपनिंग है जिसे बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस, जो प्रेजेंट होती है पेनिस में। अब यूरेथ्रा में कौन सी ग्लैंड यहाँ पर लिखा है देखो, काउपर्स ग्लैंड, या इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। काउपर्स ग्लैंड कह लो या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सीक्वेंस याद रखना है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही काउपर्स ग्लैंड कहा जाता है, जो यूरेथ्रा में होता है, और यूरेथ्रा फिर पेनिस से बाहर रिलीज होता है, और आउटर ओपनिंग को कहते हैं यूरेथ्रल मिएटस। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? यूरेथ्रल मिएटस। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया एक बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है? इसका नोट जरूर देख ला। आगे बात करते हैं। तो हमने बोला डक्टल सिस्टम भी हो गया। डक्टल सिस्टम के बाद जो है वो है एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या मिलता है बच्चों, देखो जरा। तो एसेसरी ग्लैंड में हमें मिलता है, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड में हमें क्या क्या मिलता है? प्रोस्टेट ग्लैंड मिलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड कौन कौन सा ग्लैंड है देखो। प्रोस्टेट ग्लैंड हमने बात करी, सेमिनल वेसाइकल बात करी, काउपर्स ग्लैंड की बात करी जिसे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोल रहे हैं, और इन सब के सिक्रीशन को एक साथ कहा जाता है सेमिनल प्लाज्मा। तो जरा बात करते हैं क्या क्या ये ग्लैंड है और क्या इनका फंक्शन है। ठीक है, शुरुआत करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से। चलो, सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड से। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें यूरेथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट दोनों ओपन होती हैं। ये क्या करता है? सिक्रीट अल्कलाइन फ्लूइड टू मेंटेन द बेसिक पीएच ऑफ पाथवे। सिक्रीट अल्कलाइन fluid to maintain basic pH of pathway। पाथवे का बेसिक पीएच मेंटेन रहे उसके लिए अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है। कौन सिक्रीट करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है। ठीक है, और यही इसका सबसे मेन फंक्शन है, पीएच बैलेंस को मेंटेन करना। चलो, सेमिनल वेसाइकल एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड, ये सेमिनल फ्लूइड में फ्रक्टोज शुगर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज शुगर। इसमें कैल्शियम आयन पाया जाता है, इसमें फिब्रिनोजेन पाया जाता है, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन भी पाया जाता है सेमिनल फ्लूइड में। किस में पाया जाता है? सेमिनल फ्लूइड। फिर इसका काम क्या होता है, फंक्शन भी इसका लिखते चले तो स्पर्म सेल्स को मूव करने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है, मीडियम फॉर स्पर्म सेल्स, ताकि स्पर्म सेल्स स्विम कर पाए, उन्हें स्विमिंग के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज शुगर जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फ्रक्टोज क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन। बार बार बोल रहा हूं, याद रखना, फ्रक्टोज शुगर स्पर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। चलो, कैल्शियम आयन और फिब्रिनोजेन ये दोनों कोगुलेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? कोगुलेशन। कोगुलेशन मतलब क्लॉटिंग कराने की कैपेबिलिटी रखते हैं, कोगुलेशन कराते हैं। तो ये हमें वर्किंग मिलती है किसमें, और साथ ही साथ बेसिक होता है तो ये पीएच बैलेंस भी करता है। तो सेमिनल फ्लूइड कहां से सिक्रीट होता है? सेमिनल वेसाइकल से। फिर आता है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड की भी बात कर ले भाई। काउपर्स ग्लैंड फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसे बोलते हैं काउपर्स फ्लूइड। कलरलेस फ्लूइड होता है,
कलरलेस अल्कलाइन फ्लूइड होता है ताकि पीएच डिस्टर्ब ना हो। कलरलेस अल्कलाइन फ्लूइड, इसका जो काम है वो ये है कि सेक्सुअल कांटेक्ट के समय फ्रिक्शन को रिड्यूस करना और ल्यूब्रिकेशन को मेंटेन करना काम है। तो मेंटेन lubrication and reduces friction during sexual contact। ठीक है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, और इसलिए इसका सिक्रीशन इजैकुलेशन से पहले ही हो जाता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट ही काउपर्स फ्लूइड का सिक्रीशन हो जाता है। तो इन सबको एक साथ क्या कहा जाता है? सेमिनल प्लाज्मा। और इस सेमिनल प्लाज्मा में अगर स्पर्म सेल प्रेजेंट होंगी, यानी स्पर्म सेल अगर एंटर करती है सेमिनल प्लाज्मा में, तो उस पूरे कंपोनेंट को सीमेन कहा जाता है। तो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म सेल इज इक्वल टू सीमेन, ये हमें याद रखना है। और इजैकुलेशन के समय केवल स्पर्म सेल रिलीज नहीं होती, इजैकुलेशन के समय सीमेन रिलीज होता है। ठीक है, याद रखना है, हाँ एकदम अपने को ध्यान में रखना है। तो फंक्शन क्या क्या है सेमिनल प्लाज्मा का? देखो अभी हमने जो पढ़ा, हेल्प फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, मीडियम प्रोवाइड करता है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके स्विमिंग के लिए। सप्लाई न्यूट्रिएंट टू स्पर्म, तो ये फ्लूइड मीडियम है इसलिए ट्रांसपोर्ट मीडियम प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? फ्रक्टोज प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड अल्कलाइन टू काउंटरएक्ट द एसिडिटी ऑफ यूटेरस, अल्कलाइन पीएच मेंटेन करता है ताकि जब ये यूटेरस में पहुंचेगा तब वहां पर पीएच को बैलेंस कर सके। सिक्रीशन ऑफ काउपर्स ग्लैंड ल्यूब्रिकेट द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट, ल्यूब्रिकेशन का फंक्शन है। और सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट्स हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म सेल। ये थोड़े थोड़े सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जैसे ये ग्लाइकोप्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं। किसका सिक्रीशन करते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं। और वो ग्लाइकोप्रोटीन जो स्पर्म सेल की मैच्योरिटी को, उसकी मोटिलिटी को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो न्यूट्रिशन का कोई बहुत बड़ा रिमार्केबल इम्पैक्ट नहीं मिलता, बट ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट होता है जो एक ट्रेस, हमें थोड़ा सा ऐसा एविडेंस मिलता है कि हाँ ये ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करता है और वो ग्लाइकोप्रोटीन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पेनिस यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। एक्सटर्नल जेनिटेलिया बच्चों मेल्स का एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है। जो बातें हमने पढ़ी थी उन्हीं बातों को पढ़ना है। यहां पर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं बच्चों, है ना, कि जो पेनिस होता है, पेनिस में पाई जाती हैं मसल्स। क्या पाई जाती हैं? मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, मसल्स कैसी मसल्स होती हैं बच्चों? स्मूथ मसल्स होती हैं। कैसी मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं। अब ये स्मूथ मसल्स जो है दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की? दो टाइप की। एक होती है कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस कैवर्नोसा, और दूसरी होती है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, इन दोनों मसल्स का अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो कॉर्पस कैवर्नोसा जो है पेयर्ड होती है और लार्ज मसल्स होती हैं। लार्ज मसल होती है, अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है। और इसमें पाई जाती हैं साइनस कैविटीज विच आर फिल्ड विद ब्लड एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन। filled with blood in sinus cavities। और जब ब्लड फिल्ड होता है तो यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं इरेक्शन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन। याद रहेगा, कॉर्पस कैवर्नोसा। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है बच्चों थिन मसल है,
थिन मसल है, इसकी एक ही यूनिट पाई जाती है, सिंगल यूनिट। ठीक है, क्या करती है, सराउंड यूरेथ्रा, सराउंड यूरेथ्रा और लोअर साइड में प्रेजेंट होती है। ये यूरेथ्रा को सराउंड करती है और लोअर साइड में पाई जाती है। तो पेनिस में ये दो तरह की मसल्स हैं, एक पेयर्ड है एक अनपेयर्ड है, याद रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि कॉपुलेटरी ऑर्गन मेड अप ऑफ इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू। तो वही ये स्पॉन्जी टिश्यू क्या है, जो साइनस कैविटीज हैं, ठीक है, जो साइनस कैविटीज हैं, साइनस कैविटीज फिल्ड विद ब्लड, फिल्ड विद ब्लड, यही वो spongy tissue है which is responsible for erection. When spongy tissue is filled with blood, the penis erect. It facilitate insemination. Insemination क्या है, release of semen in vagina. Insemination किसे कहते हैं, release of semen in vagina. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन को रिलीज करना क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो ब्रॉड होता है, कोन शेप होता है, जिसे बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। इट इज कवर्ड बाय अ लूज फोर स्किन नोन एज प्रिप्यूस। लूज स्किन प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं क्या, प्रिप्यूस। सो ग्लैंस पेनिस ब्रॉड और कोनिकल पार्ट होता है, और ये जो कोनिकल पार्ट है ये स्मूथ है, ब्रॉड है और कवर्ड बाय लूज स्किन फोल्ड नोन एज प्रिप्यूस या फोरस्किन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक्सटर्नल जेनेटिलिया मिलता है किसमें, मेल में। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने मेल एक्सटर्नल जेनाइटल या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। वो कंपैरेटिवली ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसको देखकर और समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में, और यहां से हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे।